और गर्मी में 1-2 महीने ठीक जाते हैं, ये ठीक है। परंतु आपको राजस्थान से चल के हरिद्वार जाना तो एंड है, तो आपका खर्चा जो है बहुत ज़्यादा जाता है। तो यदि सेंट्रल प्लेस देखिए कि आपको भी उतना सफर हो और देहरादून वालों को ही उतना हो, चारों तरफ से एक सेंटर में गाड़ दिया है और दुनिया आए मौज मारे और जाए। क्योंकि ये तो इतना टाइम नहीं होता कि आप हजारों आदमियों को एट ए टाइम छू जाएं या कुछ दे दें या जो हो सके, परंतु आपको रास्ता बता दिया है। कभी मौज में आओ, वहाँ गुरु से पत्र लिख दो कि प्रभु जी हम आप मिलना चाहते हैं, मौज से रहो। इतने लोग नहीं होते मेरे पास, ना हम ट्रैफिक रोकते हैं। आया और गया, सवेरे आया शाम को, शाम को नहीं तो कल दूसरे चल जाएगा। कोई रहना चाहे 2-4 दिन अपना बता के आके प्रभु जी हम आपके पास 2-3 दिन रहेंगे, तो बड़ा कुछ मिलता। जो कुछ हमें मिला है गुरु के पास रहने से मिला है। यदा कदा महीने में 2 में 3 में चल जैसे दाव लगे। अपने घर को उजाड़ो मत, घर भी बना रहे और हर पर प्रसन्नता हो। तो अपना ये आपका ही काम है कि उसको कैसे हैंडल करते हैं। शादी में आप जाते हो, मर जाए तो भी जाते हो, कोई तकलीफ किसी में हो तो उसको पूछने जाते हो। अनेकों प्रकार के आपके पास साधन होते हैं, तो भजन करने का साधन ही साथ में जोड़ दो, क्या बुरी बात। बोलिदानंद महाप्रभु श्री रामदास भगवान सतगुरु भगवान दादा गुरु मुर्खेश्वर रामलाल महाप्रभु की सर्वप्रिय आत्माओं। योग आदि से अब तक इसका अपना स्थान सुरक्षित है, क्योंकि योग ही एक साधन बतलाया है। चित्त वृत्तियों का निरोध करने का साधन योग ही है। त्रेता में वशिष्ठ और राम यही योग के संबंध में अपना जीवन बताते रहे। द्वापर युग में कृष्ण, अर्जुन, उद्धव, विदर में चर्चा योग की होती है। जब ये उद्धव और विदर दोनों को रात्रि को पता लगा कि भगवान तो सवेरे जा रहे हैं, तो सवेरे उठते ही बड़े उदास चित्त होकर कृष्ण को कहते हैं कि आप जा रहे हैं जिन्हें, हाँ, जिन्हें हमारा क्या होगा। कहने आपने योग अभ्यास तो करा नहीं, अब मैं क्या कर सकता। कहने आपने बताया ही नहीं। तो गुरु कहते हैं कि ये शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य डिमांड करे तो गुरु उसको सब कुछ बख्शे, प्रार्थना तो करे कम से कम, या उसके लिए इच्छा ही प्रकट हो। अब बिना प्यास के पानी कैसे, बिना भूख के रोटी कैसे, बिना गुरु की तरफ के कैसे गुरु उसके पास आ जाए। तो योग एक ऐसा बीज है तो साधना ही, परंतु ये गुरु के पास ही होता है। जब मन रूपी खेत में गुरु बीज मंत्र डालता है तो तब जाकर कुछ उगता है। क्या मतलब कि जैसे एक पौधा पहले तो पता नहीं लगता कि बीज में क्या है, परंतु वो भूमि में जब गड़ जाता है और तैयार हो जाता है तो फिर वो अंकुर निकलता है, फिर पौधा, पत्ते बनते हैं, फिर फूल लगते हैं, फिर वृक्ष लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग अभ्यासी को ही दयावान होना, क्षमावान होना, धैर्यवान होना, जो मानव की बड़े सुकर्म हैं, वो तभी आएंगे। नहीं तो अगर कोई करता भी अच्छा कर्म तो अहंकार मिश्रित होता है। और अहंकार जहाँ है वो समझो दूध में रत्ती संख्या की पड़ गई तो दूध पीने योग नहीं रहता। या सांप ने मुंह डाल दिया तो भी वो रहा, मक्खी गिर जाए घी में तो निकलती नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब मनुष्य वासना युक्त होकर अपने आप को इंद्रियों सहित मन को, बुद्धि को, सबको वासना में लगा देता है तो उसको जीने का कोई कहीं भी रास्ता नहीं मिलता। योग एक जीवन शक्ति है, योग मृत्यु है, भोग खर्च है, कमजोरी है, चिंता है, फिक्र का उपजाऊ है। योग से बुद्धि शुद्ध होती है, आत्मा उजाला पकड़ता है, शरीर निरोगी रहता है, खुशहाली 24 घंटे की बनी रहती है, नई देव घटनाएं उसके साथ बीतती हैं।
तो योग अभ्यास जो है ये इसको करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए योगा परम औषधि, योग ही परम दवाई है जिनका कोई दूसरा रूप नहीं। क्योंकि जिस वक्त ये सृष्टि की रचना हुई तभी से इस ज्ञान को, जानकारी को साथ दिया गया। जैसे वाहन है, वाहन तो बन गया परंतु उसके साथ साथ बताया कि एक वर्ष इसकी लिमिट है भाई, ब्रेक और इस प्रकार का ठीक करने का ये तरीका होगा। कोई दवाई बनाता है तो भी उसके लिए साथ स्लिप लगाता है कि इसकी मात्रा ये होगी और इसको यूं लिया जाएगा। तो ये शरीर 9 महीने कुछ दिन प्राकृतिक तरीके से इसको अंदर पाला पोसा बड़ा अंग सहित बनाया गया। बताओ, एक वास्पा की कीमत 20,000 बन गई और वो आध घंटे पौने के अंदर ऑटोमेटिकली मैंने देखा पूना के अंदर वो लग के सिरे पर चढ़ जाता। और ऐसी कितनी कीमत हुई? दृष्टि जो हमारी है वो ईश्वर के लिए ही होती है। जो बाहर देखता है वो लुट जाता है, जो अंदर सिमट जाता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। दृष्टि शिथरा मन शिथरा। मन की पहचान ही गुरु यही करते हैं कि जिसकी दृष्टि टिकी हुई है वो उसका मन भी टिका हुआ है। मन को और कोई रूप नहीं उसका। विचारों के गठजोड़ का नाम मन है और विचारों को खुराक जो देती है वो इंद्रियां देती है। देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, पीने में, छूने में, ये सब मन का रूप बनता जाता है। और ये ऐसी पिक्चर बनती है बढ़िया, हर सेकंड के बाद आपका रूप दूसरा होता है। कितना आप कोशिश करें, संस्कारों के वशीभूत आप उसमें हर प्रकार की दिपायमानता में होते। इस काम को निपटाने के लिए, तख्ती मेसने के लिए योग की परम आवश्यकता है। जैसे जल है तो उसके बिना कोई पवित्रता शरीर में लाने वाली चीज नहीं है, चाहे विश्व जीव है। जल ही आपको कुर्ला करते हुए, आंख धोते हुए, मुंह धोते हुए, बॉडी में खराबा आने पर, कपड़ा बिगड़ने पर वो जल ही उसके लिए माना जाता है। तो चित्त वृत्तियों का रोध जो है वो आदि से अब तक कैसा खेल है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले लेना, बार बार मर जाना, ये विपर है कोई गति। इस कला को यानी आपने प्रकट करना है, जिसको कहते हैं योगा अग्नि दैतम क्षिप्रम पापीरम। जन्मों जन्मांतों से हमारे अंगों से जो कर्म होते हैं उनको धोने का तरीका योगा अग्नि दैतम क्षिप्रम पापीरम। अभ्यास करो, उस अभ्यास से एक नवजीवन शक्ति प्रकट होती है। कुंडली कह दो तो भी ठीक है। और जैसे लकड़ी पर लकड़ी मारने से आग प्रकट होती है, पत्थर पर पत्थर रगड़ में आग प्रकट होती है, ऐसे शरीर के अंदर भी तिलों में तेल होता है मगर उसको तरीका है। दूध में हाथ मारे जाओ, घी नहीं पता लगता, परंतु उसमें दही जमाओ, दही के बाद यथा युक्त उसको फिर मक्खन, मक्खन से घी हो जाता। थोड़ा सा समय तो लगता है परंतु ये रिसार्च भी नहीं करता, उधर ध्यान भी नहीं देता। कई लोग कहते हैं हमें मिलते हैं तो कहते हैं टाइम कहाँ है। सही है, कोई मार जाता है तुम जाते हो, शादी में जाते हो तुम खड़े होते हो, मेरा समाज में नाक नीचे ऊपर होता है, सब जगह आप पहुँचते हैं। और गलत काम करने में भी आप सारे टाइम निकाल लेते हैं। अच्छे काम करने के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि पापों का इतना दबाव पीछे चढ़ा हुआ है कि आपको इस तरफ सुझाव ही नहीं आएंगे। प्रभु जी हमारे गुरु फरमाते थे कि पुण्य और पाप बराबर होंगे तो तब कोई सूझ पड़े। तो पाप ही इतने हावी होते हैं कि आदमी को अच्छे कर्म करने नहीं देते। तो इसलिए क्या करे मनुष्य? उसके लिए योग अभ्यास की युक्तियां गुरु द्वारा प्राप्त करें। गुरु की सेवा से अनेकों जन्मों के पाप दगत हो जाते हैं। जो देखने से आए वो उनके दर्शन करो, जो छूने से आए वो आशीर्वाद देते हैं, जो सुनने से आए वो उपदेश देते हैं। तो यानी एक चीज साथ काट करते चले जाते हैं तो आप एक दिन बिल्कुल बाकी है ये मार्ग, गुरु मार्ग। इसको कोई दूसरा व्यक्ति हाथ लगावे तो बीच में लटकता है। देखे दिखाए करे योग, छीजे काया बढ़े रोग, रोग को बढ़ा सकता है।
के लोग शीर्षासन कर बैठे, के लोग त्राटका कर बैठे, बड़ा सूर्य से त्राटक अंधा हो जाए। जो भी क्रिया है जितनी छोटी मोटी है ये जल क्रिया से हो रही। महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथ नाथ